बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.6 का टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं। लाइक फर्स्ट आइडेंटिटी है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो आइडेंटिटी यूज़ होती है वो है ए और बी। अगर दो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको ऐड किया जाए किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर सी और डी से, तो उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा ए प्लस सी एंड बी प्लस डी। मतलब फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो ए प्लस सी होगा, सेकंड पार्ट जो आएगा वो बी प्लस डी होगा। मीन्स ये कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट से ऐड होगा। अब देख लेते हैं इसको मजीद फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। हम सपोज करते हैं कि अगर Z1 जो है वो a प्लस आयोटा बी है एंड Z2 जो है वो c प्लस आयोटा डी है, तो Z1 और Z2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास होगा a प्लस आयोटा बी एड प्लस की साइन आएगी, देन सी प्लस आयोटा डी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट से ऐड होगा, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं ए प्लस सी, राइट। प्लस की साइन आएगी, जैसे ये प्लस की साइन आएगी, देन आयोटा बी प्लस आयोटा डी। अब इन दोनों में से ये तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये ए प्लस सी ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और बी प्लस डी हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो जब हमने नॉर्मल पैटर्न से हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में लेकर आए थे, तो हम किस तरह से लेकर आए थे, हम इसको इस तरीके से करके लेकर आए थे कि अगर हमने इसको इस तरीके से किया था कि जो पहला वाला पार्ट था वो हम एक ही जगह ले आए थे, तो ये पहला वाला पार्ट एक ही जगह आ गया, आयोटा को हमने रिमूव कर दिया था और दूसरा वाला पार्ट हम इसको इस तरीके से ले आए थे। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है ये इस तरीके से, इस तरह से ये प्रूव होगी। तो एडिशन अगर हमें करना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा तो हम इसको इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, और अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में दिया हुआ होगा तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में करेंगे। दैट इज दिस। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट ये है और नॉर्मल नंबर का फॉर्मेट ये है, जो मैंने पहले आप लोगों को लिख के बताया था। अब जिस तरीके से हमने एडिशन किया है बिल्कुल इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होगी। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लाइक ए बी एंड सी डी, अगर हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमारा उसके लिए फॉर्मूला होगा, ए को सी के साथ सॉल्व करेंगे और बी को डी के साथ सॉल्व करेंगे, ए माइनस सी एंड बी माइनस डी। ये तो उस वक्त की बात है जब हमें इस पैटर्न में नंबर हमें गिवन होगा। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट में दिया होगा तो उसको कैसे ड्राइव करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि Z1 जो है वो ए प्लस आयोटा बी के बराबर है एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। देन जब हमें Z1 और Z2 को माइनस करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, हम Z1 की जगह a प्लस आयोटा बी करेंगे, माइनस की साइन आ जाएगी, और Z2 की जगह c प्लस आयोटा डी हो जाएगा। अब हम इनकी साइन खोल लेते हैं, a प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस आयोटा डी। अब इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी वाले नंबर, आयोटा वाले नंबर एक साइड कर लेते हैं, बाकी नंबर एक साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा, देन प्लस आयोटा बी माइनस आयोटा डी। तो हम अगर a माइनस सी को एक साथ कर लें एंड प्लस की साइन बीच में आ जाती है, आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं और b माइनस डी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था कि जो इसका आयोटा के साथ वाला पार्ट होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है और उस दूसरा पार्ट जो होता है वो रियल पार्ट होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में दिया होगा तो हमारा फॉर्मूला यही हो जाएगा, a माइनस सी प्लस आयोटा और b प्लस डी। और इससे हम क्या करेंगे, a को c से माइनस करके आंसर निकाल लेंगे, और फिर हमें अगर इसको नंबर फॉर्मेट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, रियल पार्ट इज a माइनस सी एंड द इमेजनरी पार्ट विल बी कॉमा b, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, b माइनस d विल बी आवर इमेजनरी पार्ट। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस किया जाएगा तो ये दोनों हमारी आइडेंटिटीज हम इस्तेमाल करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर फर्ज किया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज सी डी, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट ए सी माइनस बी डी and AD plus BC। means ये कि AC minus BD is the real part of the number and AD plus BC will be the imaginary part of the number। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से कहाँ से ड्राइव होगा। सपोज कर लेते हैं कि Z1 जो है वो A plus iota B है and Z2 is C plus iota D। now we have to find out Z1 into Z2। so in place of Z1 we can write A plus iota B, then in the place of Z2 we can write C plus iota D। right, now we have to multiply both number। a से हम पूरा c प्लस आयोटा डी को के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा b से हम अगेन c प्लस आयोटा डी के ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे वी कैन गेट ए सी, ए
आयोटा डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी एंड डी, राइट। नाउ क्या करते हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, ए सी के साथ हम आयोटा स्क्वायर बी डी को लिख लेते हैं और बाकी के दो पार्ट जो हैं वो एक साथ कर लेते हैं। क्या है दो पार्ट, ए डी आयोटा ये वाला पार्ट हो गया प्लस बी सी आयोटा ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो वो -1 के बराबर होता है। हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये वाली साइन माइनस से बदल जाएगी, तो जो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी, राइट। और बाकी के दो पार्ट बचे, इनमें से हम आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, आयोटा कॉमन निकल गया, ए डी प्लस बी सी हो गया, राइट। ये दो एक पार्ट बन गए। अब क्या हुआ, Z1 डॉट Z2 है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई, और अगर हमें इसको नंबर फॉर्मेट में करना होगा तो नंबर फॉर्मेट के लिए क्या बन गई, Z1 इंटू Z2। पहला वाला पार्ट जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है, तो ए की जगह पूरा आ जाएगा ए सी माइनस बी डी, राइट। और आयोटा के साथ जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट की जगह आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट की या मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी ड्राइव होगी। अब हमारे पास डिवीजन की आइडेंटिटी है। डिवीजन की आइडेंटिटी होती है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ये एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका आइडेंटिटी क्या आएगी, फॉर्मूला हमारे पास आएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये ड्राइव कैसे होगी। यहाँ पे अगर हमें डिवीजन की बात करें, मीन्स ये कि Z1 डिविजिबल बाय Z2, तो हमारे पास होगा Z1 हमने पहले तीन आइडेंटिटी में हम सॉल्व कर चुके हैं कि ए प्लस आयोटा भी है और सी प्लस आयोटा डी इज द Z2। नाउ अब क्या होगा कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। अब सी प्लस आयोटा डी को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी माइनस आयोटा डी, कॉन्जुगेट बताने की जरूरत नहीं है, हम पिछली पूरी एक्सरसाइज कर चुके कॉन्जुगेट के ऊपर। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जब हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है, सी माइनस आयोटा डी। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस आयोटा डी, और हमारे पास नीचे आ जाएगा ए प्लस सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी। ये अलजेब्रा की हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो व्हाट वी कैन गेट सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपके आसानी के लिए, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। नाउ अब क्या होगा, ऊपर के दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ब्रैकेट के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, ए प्लस आयोटा बी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी से, माइनस आयोटा डी आ गया ए प्लस आयोटा बी, और अपॉन हमारे पास आ गया सी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -1 ही आ गया, माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, ये भी बताना पड़ेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, राइट। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ए सी प्लस आयोटा सी बी माइनस आयोटा ए डी माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर बी और डी, राइट। अब क्या होगा, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब होगा क्या कि जिस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी में पहले वाले पार्ट के साथ स्क्वायर वाला पार्ट ले लिया था, ऐसे ही करेंगे ए सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, और बाकी पार्ट के साथ कर लेंगे प्लस आयोटा सी बी माइनस आयोटा ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी, राइट। और इसके अंदर से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, प्लस आयोटा और अंदर बचेगा सी बी माइनस ए डी। ठीक है जी, सी बी लिखे बी सी लिखे, बात की अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सही। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये करना है कि हम यहाँ से इसको सेपरेट करके लिखेंगे। कैसे, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं तो कंबाइन कर देते हैं, इसको एलसीएम का अपोजिट कर देंगे कि हम इसको अलग अलग कर देंगे, और कॉमा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और पूरा आयोटा के साथ आएगा। तो जो आयोटा के साथ होता है वो नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी कहलाता है, और दूसरा वाला हमारा कहलाता है
रियल पार्ट। तो अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करना होगा तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बनेगी AC प्लस BD C² प्लस D² और BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। ये वाला करवाने का मकसद क्या था, कुछ सवाल जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो इसी मेथड से सॉल्व होंगे, कॉन्जुगेट वाले मेथड से, जो हमने सॉल्व किया ना ये वाले मेथड से कॉन्जुगेट के मेथड से सॉल्व होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ सवाल जो डिवीजन के होंगे। राइट, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।